होता है कि जब भी मुद्दा जनता का हो, तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, वो दिखने बंद हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं। चाहे आप विधानसभा की मौजूदगी ले लीजिए, या फिर छात्रों का मुद्दा, या फिर बांकीपुर का चुनाव, तेजस्वी यादव हर बार लेट हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कहां है। आज हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव की इस पुरानी आदत की पूरी कहानी, कैसे विपक्ष के नेता होने के बावजूद वो बार बार गायब हो जाते हैं, कैसे ये आदत आरजेडी की सियासत को कमजोर कर रही है और कैसे सत्ता पक्ष बार बार उनके ठिकाने पर सवाल उठा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके हर पहलू को समझते हैं। विधानसभा से गायब नेता प्रतिपक्ष। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे सत्र में गायब रहे। सत्र का आखिरी दिन भी आया, लेकिन तेजस्वी यादव का अता पता नहीं चला। सत्ता पक्ष ने सदन में सीधे सवाल भी उठा दिया, और यह सवाल सिर्फ एक दिन का नहीं था, पूरे सत्र भर उनकी खाली कुर्सी सबको दिख रही थी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष प्रेम कुमार से पूछा कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, इतने लंबे समय से क्यों नहीं आए, कल सत्र का आखिरी दिन है। सदन जानना चाहता है कि वो अस्वस्थ है या पारिवारिक कारण से बाहर है। उन्होंने साफ कहा कि सुशासन तभी स्थापित होता है जब विपक्ष सजग रहे। यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष ही गायब है, ये गंभीर विषय है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने बचाव करते हुए कहा कि तेजस्वी दिल्ली में है और लालू प्रसाद यादव की सेवा कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने निशांत कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि संस्कार की बात है, लेकिन सत्ता पक्ष ने तुरंत जवाब दिया कि निशांत कुमार विधान परिषद में मौजूद है। तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर लगातार सवाल उठते रहे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो यूरोप में है, लेकिन आरजेडी दिल्ली वाला जवाब देती रही। इसके पूरे सत्र में सरकार ने 12 विधेयक पारित कर दिए, जिनमें एक निजी विश्वविद्यालय विधेयक भी शामिल था। विपक्ष की तरफ से कोई मजबूत विरोध नहीं दिखा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा चेहरा अब तो मौजूद ही नहीं था। आरजेडी के कुछ विधायक खुद मान रहे थे कि अगर तेजस्वी मौजूद होते तो पार्टी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह ज्यादा प्रभावी प्रदर्शन कर पाती। एक विधायक ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का एक प्रमुख प्रवक्ता भी चला गया। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार को घेरना होता है, सदन में सवाल उठाना होता है, विधेयकों पर बहस करना होता है, लेकिन जब वो खुद गायब रहे तो विपक्ष कैसे प्रभावी होगा। ये सवाल अब बिहार की राजनीति में आम हो गया है, और सिर्फ आम नहीं बल्कि आरजेडी के अपने खेमे को भी चुपके से चर्चा का विषय दे गया है। छात्रों के मुद्दे पर भी गायब। अब बात करते हैं छात्रों के मुद्दे की। जब दिल्ली से बिहार तक छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस छोड़ी जा रही थी, तो तेजस्वी यादव कहां थे? ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हाँ, वो बिहार के प्रदर्शन में आए, लेकिन यहाँ भी लेट हो गए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता सड़कों पर दिखे। बिहार के कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय और पटना में भी प्रदर्शन हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों पर कार्रवाई हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ना तो प्रदर्शन स्थल पर दिखे, ना ही विधानसभा में इस मुद्दे पर मजबूती से बोले। उनकी सिर्फ एक पोस्ट आई थी, जिससे उन्होंने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। बाकी समय वो चुप रह गए। आरजेडी कहती रही कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो गायब है। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब छात्रों पर लाठी पड़ रही हो तो नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ दिल्ली में बैठना है क्या? बाद में जब मुद्दा ठंडा पड़ने लगा तो तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च निकालने की बात करने लगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे करियर बचाओ यात्रा करार देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव महीनों तक गायब रहते हैं, उन्हें बिहार की चिंता नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद विधानसभा सत्र से भी गायब रहते हैं। अब अचानक सड़क पर उतर आए तो ये जनता के मुद्दे के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए है। आरजेडी इसे छात्रों की आवाज बता रही है, लेकिन सवाल यही है कि जब असली लड़ाई चल रही थी तब कहाँ थे? जब असली लड़ाई चल रही हो तो गायब, और जब मुद्दा ठंडा पड़ जाए तब मार्च करने लगते हैं। ये तेजस्वी यादव की पुरानी आदत बनती जा रही है, और ये आदत अब सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, आम जनता भी नोटिस कर रही है। बार बार गायब होने का इतिहास, ये कोई एक बार की बात नहीं है। तेजस्वी यादव का गायब होना अब पैटर्न बन चुका है। पिछले कुछ सालों में कई बार वो महत्वपूर्ण मौकों पर उड़न छू रहे और हर बार कोई ना कोई सफाई दी। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन अनुपस्थित दर्ज कराई तेजस्वी यादव ने। वे परिवार के साथ यूरोप चले गए और 1 महीने बाद लौटे। भाजपा ने सोशल मीडिया पर लापता अभियान भी चलाया। लौटने पर तेजस्वी ने कहा कि वो दूर से राज्य के मामलों की निगरानी कर रहे थे। दिसंबर 2024 में भी शीतकालीन सत्र के पहले दिन आए और फिर दिल्ली चले गए। सत्र के बाकी दिन गायब रहे। जून जुलाई 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 10 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए। आरजेडी को अपना 30वां स्थापना दिवस बिना उनके मनाना पड़ा। तेजस्वी ने विदेश के ही वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हर बार आरजेडी कोई ना कोई सफाई देती है। कभी लालू प्रसाद यादव की तबीयत की बात कहती है, कभी पारिवारिक कारण बताती है, कभी विदेश यात्रा करती है, कभी कुछ और बता देती है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब सदन में सरकार को घेरने का मौका हो, जब पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का समय हो, जब छात्र सड़क पर हो, तब तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। पिछले 6 सालों में 6 से ज्यादा बार ऐसे मौके आए जब उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी, लेकिन वो पटना से बाहर रहे। नेता प्रतिपक्ष का पद सिर्फ नाम का नहीं होता, जिम्मेदारी का भी होता है। बार बार गायब रहने से विपक्ष कमजोर होता है और सरकार आराम से काम करती है। आरजेडी के अंदर भी अब ये चर्चा होने लगी कि बिना मजबूत नेतृत्व के पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। बांकीपुर और चुनावी मौके। अब बात करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की, जहां तेजस्वी यादव आखिरी दिनों में एक्टिव दिखे। लेकिन सवाल यही है कि पहले कहां थे और क्यों सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव रोड शो पर निकले। उन्होंने कहा कि भाजपा हटेगी तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी उठाया। रेखा गुप्ता के समर्थन में जनसंपर्क किया। लेकिन आरजेडी के अपने नेता भी कह रहे थे कि अगर तेजस्वी समय पर मौजूद होते तो पार्टी ज्यादा मजबूत प्रदर्शन कर पाती। एक विधायक ने कहा कि एनडीए लगातार तेजस्वी की छुट्टियों का फायदा उठा रहा है। उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का एक प्रमुख प्रवक्ता भी चला गया। बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में ठोस नेतृत्व की कमी खल रही थी। जनता देख रही है कि जब चुनाव का मौका आता है तो तेजस्वी एक्टिव हो जाते हैं, रोड शो निकालते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा के मुद्दे होते हैं, सदन होता है, छात्र सड़क पर होते हैं, तब वो गायब हो जाते हैं। ये दोहरा रवैया अब साफ दिखने लगा है। चुनाव के समय एक्टिव होना और बाकी समय गायब रहना, ये सच्ची विपक्षी राजनीति नहीं कही जा सकती। नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ चुनावी रैली करना नहीं, बल्कि पूरे साल सरकार को जवाबदेह ठहराना होता है। तो बिहार में चाहे विधानसभा का मानसून सत्र हो, छात्रों का आंदोलन हो या कोई चुनावी मौका, तेजस्वी यादव की गायब होने की आदत बार बार सामने आती है। आरजेडी हर बार लालू प्रसाद की तबियत या किसी और कारण का हवाला देती है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब जनता के मुद्दे होते हैं तब नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाते हैं, जब सियासी फायदा दिखता है तब अचानक एक्टिव हो जाते हैं। बिहार की जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष का असली काम क्या है? सदन में सरकार को घेरना या सिर्फ कभी कभार मार्च निकालना? आने वाले दिनों में ये सवाल और तेज होंगे और जवाब जनता ही देगी, क्योंकि अब सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं,
आम मतदाता भी ये नोटिस कर रहा है कि जब जरूरत होती है तब तेजस्वी यादव कहां चले जाते हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।